हाय गाइस, आज हम हैं सृष्टि के साथ और सृष्टि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है आईआईटी कानपुर के अंदर। हम लोग हैं हॉस्टल 4 के अंदर। जी हाँ, एंट्री हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में अंदर हमने बताया था, हॉस्टल 4 और हॉस्टल 6 के अंदर गर्ल स्टूडेंट्स रहती हैं। सो हाय सृष्टि, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। कैसा लग रहा है आईआईटी आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप कहाँ से हो? मैं एटा यूपी से हूँ सर। यूपी से ना, तो अपने घर और आईआईटी के अंदर क्या डिफरेंस फील कर रहे हो? डिफरेंसेस तो काफ़ी हैं सर, लाइक थोड़ी सी होम सिकनेस तो होती है घर से यहाँ पर आकर, बट यहाँ पर काफ़ी लाइक हमारा कल्चर काफ़ी बढ़िया है। एक दूसरे के रूम्स में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो जैसे इतने टाइम साथ में रहते हैं उतने टाइम घर की याद नहीं आती, तो लाइक फैमिली जैसा बॉन्डिंग यहाँ भी हो गया है, तो अच्छा है कल्चर। और अपने सीनियर से बात होती है आपकी? आपके भी स्टूडेंट गाइड का कॉन्सेप्ट है? जी जी सर, हमारी अम्मा होती हैं। अम्मा होती है? हाँ, अच्छा। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट गाइड को हम लोग अम्मा बुलाते हैं। तो मेरी एक अम्मा है, और ऐसे हमारी विंग में हमारी टोटल 5 अम्मा है ऐसा। अच्छा, तो हमारी विंग अम्मा 5 है। हाँ, ओके ओके, नाइस। तो यार इन लोगों को, जैसे हम बॉयज़ हॉस्टल में थे, तो उन लोगों को क्या टास्क मिलता था कि कोई भी अगर बापू है तो उसकी अम्मा ढूंढो। तो ऐसा टास्क यहाँ पे भी है? हाँ सर, हमारे में मतलब हमें भी अपने बाबू ढूंढने होते हैं, और लाइक अगर ढूंढ लेते हैं तो फिर हमें पार्टी मिलती है अपनी अम्मा लोगों से, ऐसा। अच्छा, दिस इज नाइस। तो मतलब ये कल्चर सिमेट्रिक है। आईआईटी बॉम्बे में एक्चुअली जो कल्चर्स है ना, वो सिमेट्रिक नहीं है। मतलब बॉयज़ हॉस्टल में कुछ और ही चल रहा है, गर्ल्स हॉस्टल में कुछ और ही चलता है, ऐसा जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है। सो यार ये काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, काफ़ी सीनिक व्यू है। तो इस हॉस्टल में, हॉस्टल 4 में क्या मतलब कौन कौन रहता है हॉस्टल 4 में? फर्स्ट ऑफ ऑल में सर हम सारे यूजी फ्रेशर्स रहते हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, और बाकी पीजी स्टूडेंट्स रहते हैं, एंड पीएचडी स्टूडेंट्स भी रहते हैं, फीमेल। अच्छा, तो जो गेट क्लियर करके बेसिकली जो आते हैं वो सब लोग हॉस्टल 4 में रहते हैं, और हॉस्टल 6 प्योरली यूजी हॉस्टल है? यस सर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर हॉस्टल वहीं पे रहते हैं। तो आपका कभी हॉस्टल 6 जाना हुआ है अभी तक? अभी तक तो नहीं सर, बिकॉज हमें परमिटेड नहीं है, पर हम होपफुली जाएंगे 21 के बाद। 21 के बाद हॉस्टल 6 में जाना होगा। तो और बट ये कंपलसरी होता है कि हॉस्टल 1 मतलब फर्स्ट ईयर के बाद इनका हॉस्टल 6 एलोकेट होगा ही होगा। लाइक दिस इज द रूल, या ये नॉर्म। राइट? तो अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पे पीजी हॉस्टल है और मतलब पीएचडी के गर्ल्स भी आती हैं, तो वो भी एक तरह से सीनियर ही हैं। हाँ। तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है कभी? हाँ सर, लाइक मेस में कई बार हुआ है, हालांकि वो लोग भी बिजी रहते हैं तो वैसे तो नहीं हुआ, बट हाँ मेस में हुआ है, काफ़ी अच्छे कॉर्डियल मतलब इंटरेक्शन था, तो बढ़िया था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ लगी जो तुम्हें अजीब लगी हो कि यार, हाँ यार मैं लड़की हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? नहीं मतलब सर, एक्चुअली यहाँ का कल्चर काफ़ी ओपन है, लाइक फॉर बहुत ही अनबायस्ड है, बहुत ही जेंडर न्यूट्रल टाइप कल्चर है, तो इसीलिए मुझे ऐसा अभी तक कोई बायस महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट मतलब सारी जो आईआईटीज़ है ना, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जेंडर सेफ इंस्टीट्यूट्स। एंड बिकॉज मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जो स्टूडेंट्स की मेच्योरिटी होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। और हम ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी कैंपसेस हैं आईआईटीज़ के, उसके अंदर ये चीज़ यूनिफॉर्म है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। जैसा कि सृष्टि ने भी बताया, सृष्टि, राइट? सो आई एम फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस द नेम। एनीवे, सो ये हो गया कल्चर के बारे में और इंटरेक्शन के बारे में। अब इनटेक की बात करते हैं। यहाँ पे अभी जैसे मैं जब आईआईटी में था ना, सो हमारा 550 स्टूडेंट्स का बैच था, जिसमें 500 लड़के थे और 50 लड़कियाँ थी। सो इट वाज द लाइक रेशियो वाज 10:1। यहाँ पे अभी क्या रेशियो आता है इनटेक का? अभी तो काफ़ी इंप्रूव हो गया है सर, 950:250 रेशियो है हमारा, ऑलमोस्ट 4:1 काइंड ऑफ रेशियो है, तो काफ़ी पहले से काफ़ी बेटर है। आई थिंक होपफुली इंप्रूव भी होगा। हाँ, बिकॉज लाइक जो आप लोगों को पता ही है, जेई के अंदर जो सुपर न्यूमररी सीट्स का कॉन्सेप्ट है, यस सर। इट हैज़ रियली हेल्प्ड यस सर, डेफिनेटली। लाइक दिस कॉज। तो ये चीज़ है कि 20 to 25%, मतलब 25% तो लाइक इट इज़ बेटर देन द एवरेज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो टोटल सीट्स है वो 20% है जो गर्ल्स के लिए हैं सुपर न्यूमररी रिजर्व्ड, और यहाँ पे 25% से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो रेशो इज़ मच मच बेटर। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। एनीवे, अब कमिंग टू दी अकेडमिक्स, कल्चरल्स, तो यहाँ पे अकेडमिक्स तो मेरे हिसाब से सबका सेम ही होता है। हाँ, जो लड़कों से हम लोगों ने बात की, लड़कियों से हम लोगों ने, मतलब उससे कुछ नया नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स और कल्चरल में गर्ल्स हॉस्टल में क्या राइवलरी ऐसा कुछ सीन रहता है?
सर लाइक हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं अभी तकनीक होगा और इन्फर्नो होगा जिसमें हम इंटर हॉल कम्पीट करते हैं, बट स्पेसिफिकली लाइक हमारे विंग्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे हम एक फ्लोर पर रहते हैं तो उसे विंग बोला जाता है, तो हमारे इंटर विंग्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हम एक दूसरे से कुछ टास्क देती हैं हमारी एसडी समय और हमें एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं उनमें। तो मतलब ये बेसिकली हॉस्टल के अंदर तो है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे हमारे मतलब आईआईटी बॉम्बे के अंदर क्या होता था कि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ का कोई कंपटीशन नहीं होता था साथ में, बट कल्चरल सारे साथ में होते थे। हाँ तो यहाँ पे क्या कल्चर है? हाँ सर, वही सिमिलर। जैसे यहाँ पे भी जीसीज होते हैं अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें 3 पोर्शंस रहते हैं लाइक तकनीक, इन्फर्नो एंड गैलेक्सी, जिसमें अलग अलग एरेना में मतलब तकनीक में एसएनटी में हम लोग कम्पीट करेंगे बॉयज़ से, मतलब इंटर हॉल कंपटीशन होगा जिसमें हम अपने पेरेंट हॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक बॉयज़ अपने स्टूडेंट गाइड्स के हॉल्स को रिप्रेजेंट करेंगे और हम हॉल 6 को रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारा, और जिसमें हम कम्पीट करेंगे बॉयज़ से। प्योरली फॉर फ्रेशर्स होता है, तो हम जैसे तकनीक रहेगा उसमें टेक बेस्ड रहता है वो, और इन्फर्नो एंड गैलेक्सी दे आर लाइक कल्चर एमएनसी एंड स्पोर्ट्स, तो उसमें हम compete करते हैं एक दूसरे से। तो अब जैसे कल्चरल्स हो गया, जैसे लाइक आई रिमेंबर हमारा जो पहला इवेंट था ना, तो आईआईटी बॉम्बे में क्या होता है, हॉस्टल 2, हॉस्टल 3, हॉस्टल 4, इन 3 हॉस्टल्स में बेसिकली फ्रेशी बॉय स्टूडेंट्स रहते थे और हॉस्टल 10 के अंदर लड़कियां रहती थी। तो 2, 3, 4 और 10 चारों का फ्रेशीज़ा हुआ था, मतलब फ्रेशी इवेंट कुछ होता है यहाँ पे इस तरह का? सर मोस्ट प्रोबेबली मतलब आगे होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है, हालांकि ओरिएंटेशंस में हाँ हमारे काफ़ी इवेंट्स हुए हैं। इवेंट्स काफ़ी सारे हुए ना। yes, तो बेसिकली उसके अंदर ना मेरे आई स्टिल रिमेंबर कि जो गर्ल्स का जो ग्रुप था ना, वो बेसिकली फर्स्ट आया था डांस के अंदर। तो डांस कंपटीशन सबका साथ में होता है, पेंटिंग वगैरह सबके साथ में होती है, पोएम राइटिंग सबके साथ में होती है, क्रिएटिव राइटिंग, ये सब चीज़ें साथ में रहती है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ये चीज़ है। यस सारे कंपटीशन साथ ही होते हैं, अनलेस अनटिल के स्पोर्ट्स है जहाँ पे चीज़ें मतलब थोड़ा वेरी करती हैं, तो वो शायद साथ में नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे मतलब जो सिक्योरिटी है, और जैसे बॉयज़ हॉस्टल के अंदर हम लोगों ने पता किया कि 8 बजे के बाद जैसे यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, मतलब वो तो कैंपस के अंदर ही अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे नाइट कल्चर कैसा है? क्योंकि आईआईटीज़ के अंदर नाइट कल्चर बहुत रिच होता है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो अभी दिन में आपकी कैंपस मतलब अकेडमिक्स होती है, लैब्स होती हैं, सेल्फ स्टडी होती है, तो नाइट लाइफ इज़ वेरी अमेजिंग। तो लाइक व्हाट इज़ योर टेक ऑन आईआईटी कानपुर लाइक नाइट लाइफ? सो यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी मतलब अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइक अभी तो हमारे लिए 10 PM का इन टाइम है, बिकॉज वी आर फ्रेशर्स फॉर अ फ्यू डेज, बट आफ्टर फ्यू 2 वीक्स हमारे लिए कोई भी इन टाइमिंग नहीं है। हम कभी भी कैंपस से बाहर जा सकते हैं, कोई इन टाइमिंग या आउट टाइमिंग नहीं है। तो लाइक काफ़ी फ्रीडम है यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के, और बाकी आईआईटी से भी ये थोड़ा सा लाइक एज है कि यहाँ पर हम नाइट लाइफ काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जैसे हॉस्टल गेम्स होते हैं, हमारे यहाँ पे माफिया एक गेम था जो मतलब 10-12 लोग मिलकर खेलते थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कल्चरल मतलब कुछ गेम्स हैं ऐसे जो विंग में आप लोग खेलते हो? हाँ, हमारी विंग अम्माज लाइक वो गेम्स खिलवाती हैं, वो उनके ट्रेडिशनल जैसे जो उनको उनके मतलब अम्मा लोगों ने खिलवाया था, तो वो चीज़ हमारे में भी होती है। काफ़ी गेम्स वगैरह हम लोग भी खेलते हैं, बट ऑफ कोर्स वो मतलब थोड़े से लिमिटेड टू आवर विंग होते हैं, तो हम बाकी और ब्लॉक्स के लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते उसमें, वो हमारी विंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। Okay, nice. So basically, the bottom line is this campus is extremely, मतलब in fact we can say this for all IITs कि लड़कियों के लिए ये बहुत ही amazing campus है, है ना? And there is no bias, like you said. There are lot of things to do in this campus other than academics. Academics पे तो ध्यान देना ही होता है, but उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है. So if you have any message for all the girl students that follow us, you can give it now. आई वुड लाइक टू से कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के पास, और काफ़ी तेज़ी से हम आ भी रहे हैं। आप लोग मतलब ट्राई करेंगे तो इट वुड बी वेरी ग्रेट कि आप यहाँ आएँ। यहाँ का कल्चर काफ़ी बढ़िया है, एंड जहाँ मतलब बाकी की सोसाइटी में हम हर बार एक तरीके का बायस देखते हैं कि यार कुछ लड़कों को कुछ एज है, और मतलब कुछ ऐसा है जो वो कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह ऐसा होता है। बट यहाँ मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई बैरियर हो या कोई सेग्रीगेशन हो कि ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। तो काफ़ी अमेजिंग कल्चर है, तो आइए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम हियर। नाइस। तो अगले साल जो भी गर्ल स्टूडेंट आईआईटी कानपुर में आएंगी, सृष्टि विल बी वन ऑफ द अम्मा, एंड उनसे आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और भी बहुत अमेजिंग चीज़ आप लोगों के लिए लेके आएंगे। लेट्स क्रैक इट।